हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे निकी अपनी फ्रेंड को मोटिवेट करते हुए बोलते कि हमें चू यूनियन को हराना है, ये इसमें विनर नहीं होनी चाहिए, तुम ये जानती हो ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि हाँ, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि चू यूनियन को जीतने नहीं देना है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे चू यूनियन इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ली रहती है अपने स्कूल की तरफ से। जिया एर की सारी फ्रेंड्स उसे मोटिवेट कर रही होती कि जिया एर तुम ही जीतोगी। देन दोनों ही स्कूल में रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे सभी को दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप मुझे लिख के बताना कि आप लोगों ने रेसेस में हिस्सा लिया है और फर्स्ट आए हो क्या। मैं तो आई हूँ एक बार। चू इन अपनी रेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज से भाग रही होती है और उसकी फ्रेंड्स भी सारे उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। जब जिया एर निकी की फ्रेंड से आगे निकलने वाली होती है तो निकी की फ्रेंड उसके आगे टांग अड़ा देती है, जिससे हमारी जिया एर नीचे गिर पड़ती है और उसके घुटने पे चोट लग जाता है। सभी को जिया एर को देखने के लिए इकट्ठे होने लग जाते हैं और निकी तो बहुत ज़्यादा मन में हंस रही होती है कि जिया एर अब कंप्लीट नहीं कर पाएगी कंपटीशन को। तभी जिया एर के पास लिबे आता है और उसे उठा के बोलता है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा। तो जिया एर मना कर रही होती है। तभी वहाँ पे कोंगलिंग आता है, जिया एर को ऐसे देखते हुए बहुत ज़्यादा घबराता है और बोलता है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, और नीचे बैठ के उसके घुटने पर देखता है तो बोलता है कि तुम्हें चोट लगा है ना बहुत ज़्यादा। तो जिया एर बोलते तुम मेरे लिए बड़ी डो, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं ये कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट कर लूँगी। और उसे वहाँ पर रोक के वो खुद भाग जाती है वहाँ से कॉम्पिटिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब हम चू यूनियन को देखते हैं जहाँ पे वो लॉन्ग जंपिंग करने के लिए खड़ी रहती है। जब वो लॉन्ग जंपिंग करती है तो वहाँ पे मास्टर बोलते हैं लॉन्ग जंपिंग है, वो बहुत ज़्यादा ही पीछे जंप लगाती है और वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना पाती, जिससे वहाँ का मास्टर उसे निकाल देता है इस कंपटीशन में से। इधर में जिया एर इस कंपटीशन में विन कर लेती है और सभी को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जिया एर के लिए। जैसे ही जिया एर इस कंपटीशन को विन करके आती है वैसे ही वो कोंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। सभी वहाँ पे बोलने लग जाते हैं हल्ला मचा के कि हाँ कोंगलिंग तुम्हें इसकी बात माननी पड़ेगी, और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिया एर कोंगलिंग के चेहरे पे देखती तो वो बोलते हैं तुम स्माइल कर रहे हो, मेरे ऊपर स्माइल कर रहे हो क्या, कितनी अच्छी बात है ये। और कोंगलिंग वहाँ से चला जाता है ये सुनते ही। लिबे हमारी जिया एर से बोलता है कि तुमने आज बहुत अच्छा किया, ऐसे ही फाइटिंग करते रहो। जिया एर को उसका मेडल मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मेडल देखकर। वहीं पे दो लड़कियां बातें करती हैं कि चू यूनियन कितनी वीक दिखती है लेकिन वो हर चीज़ में फर्स्ट आती है। जिया एर दौड़कर कोंगलिंग के पास आती है और अपना मेडल्स पहना देती है उसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे चू यूनियन स्पोर्ट्स में भाग ली रहती है, लेकिन वो जब भाला उठाती है तो टीचर को ही लग जाता है और टीचर ही उसे इस गेम से बाहर निकाल देते हैं। सभी कोई अपने अपने स्पोर्ट्स में अपना 100% देते हैं ताकि वो जीत पाए। जिया एर अपने अगले स्पोर्ट्स के लिए जा रही होती है तो वहाँ पे कोंगलिंग आता है और बोलता है कि तुम्हें अगला स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट लगा हुआ है तो तुम आराम करो। लेकिन हमारी जिया एर किसकी बात मानती है, वो तो सिर्फ अपनी ही सुनती है, उसकी भी बात नहीं मानती और अपने स्पोर्ट्स के लिए चली जाती है। अब हम इधर में देखते हैं जहाँ पे चू यूनियन के लिए सभी के सभी बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। फिर हम चू यूनियन और जिया एर को देखते हैं जहाँ पे दोनों ही हाई जंपिंग के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही चू यूनियन छलांग लगाता है तो उसको पैर में पैर अटक जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो छलांग नहीं लगा पाती और वह उससे लकड़ी से जाकर टकरा जाता है, जिससे वहाँ का बोर्ड उसके सर पे गिर पड़ता है। चू यूनियन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते हैं, जिससे उसको पास्ट की कुछ बातें याद आने लग जाता है, लेकिन उसको अच्छे से याद नहीं आता। लेकिन हम इधर में भी देखते हैं जहाँ पे जिया एर भी ऐसे ही गिर के बेहोश हो जाते हैं, जिससे सब कोई परेशान हो जाते हैं और सभी के सभी जाके जिया एर को उठाने लगते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग जिया एर को संभाल रहा होता है और उसे पानी भी पिलाता है, लेकिन जिया एर होश में नहीं होती और इसीलिए वह उसके ऊपर ऐसे ही रहती है। कोंगलिंग बोलता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो जिया एर ये सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लग जाती है। वहाँ पे डॉक्टर आके सभी से बोलते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी 2-3 मिनट में। तभी हमारी जिया एर को होश आता है और वो आसपास देखती है और बोलती है कि मुझे अपने स्पोर्ट्स में जाना है। तो कोंगलिंग मना करता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस कोड को सॉल्व करने में। सो हम दोनों ना लाइब्रेरी में मिलेंगे शाम को, ठीक है, तुम आ जाना। ये सुन के तो जिया एर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चू यूनियन बेहोश रहती है तो वहाँ पे सभी के सभी आते हैं और बोलते हैं चू यूनियन से कि तुम्हें ये सब स्पोर्ट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीमार हो तो चलो हम लोग वापस चलते हैं और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। टीचर कहीं जा रहे होते तो वहाँ सामने से मिस लू आ रही होती तो मिस लू से बोलते हैं कि आपकी क्लास ने बहुत अच्छा किया है। तो वो बोलती कि हाँ मेरी क्लास तो बहुत अच्छा ही करती है, हर चीज़ में नंबर 1 है क्योंकि मैं उनकी क्लास टीचर हूँ ना। स्पोर्ट टीचर चू यूनियन की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते, बोलते कि वो स्पोर्ट्स में भी कितनी अच्छी है, हर एक में फर्स्ट पोजीशन लाई है। तो ये सुन के तो वो बोलते हैं कि हाँ वो मेरी स्टूडेंट है ना, तो ऐसा कर सकती है, वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपनी क्लास की तारीफ सुन के मिस लू बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं।
निकी अब कोंगलिंग के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें चुइन के ना साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बियर्ड से हरकत करती है और तुम्हें ना वो फालतू के क्वेश्चंस में उलझा रही है। देख लेना, तुम्हें भी एक दिन छोड़ के चली जाएगी, इसलिए उसका साथ मत दो। तो कोंगलिंग बोलता है कि ये सब तुम्हें नहीं देखना चाहिए, वो मुझे करना है तो मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका साथ दूँ इस क्वेश्चन को ढूंढने में। सो तुम ना मेरे से दूर रहा करो। मोबाइल निकालता है और उस क्वेश्चंस को दिखाने लग जाता है जो चुइन को ढूंढना है, और वह दिखा के बोलता है कि मैं जाऊंगा उसके साथ जरूर। यहीं पे ली भई आता है और कोंगलिंग का साथ देने लग जाता है, बोलता है कि तो हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए क्योंकि चुइन अभी प्रॉब्लम में है तो जाना चाहिए। और निकी की इज्जती करने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो चुइन के साथ जाए या किसी और के साथ। ये सुनते ही वहाँ से निकी निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग जा रहा होता है, वहाँ पे निकी आती है और बोलती है कोंगलिंग से कि हम 2 मिनट के लिए बातें कर सकते हैं। तो कोंगलिंग बोलता है क्या कहना है, तुम बोल सकती हो। तो फिर से चुइन के बारे में बोलने लग जाते हो, बोलती है कि अभी तो वो तुम्हारे साथ है लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आई और फिर वो जाने कि तुमने उसे धोखा दिया है फिर कैसा रिएक्ट करेगी, तुम क्या कह सकते हो। तो बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे और चुइन के मैटर में मत पड़ा करो प्लीज, ऐसा मत क्या करो। ये सब बोल के कोंगलिंग फिर से चल देता है, लेकिन निकी फिर से उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कोंगलिंग। ये सुनते ही कोंगलिंग हक्का बक्का रह जाता है। देन कोंगलिंग बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम चुइन को नीचा दिखाना चाहती हो इसीलिए तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, मुझे नहीं लगता तुम मुझे पसंद करती हो। तो निकी बोलती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती हूँ, मैंने बस बता नहीं पाई इसीलिए। लेकिन कोंगलिंग बोलते है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ये मुझे पता है। इतना बोल के कोंगलिंग फिर से वहाँ से चल देता है। कोंगलिंग अपने घर में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पे जीआर का मैसेज आता है और वो मैसेज देख के मुस्कुराने लग जाता है। इधर में हम जीआर को देखते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कर करके देख रही होती है कि उसे कोंगलिंग के साथ क्या पहन के जाना चाहिए, और बहुत सारे एक्सप्रेशन बना रही होती है कि ताकि वो कैसा एक्सप्रेशन कोंगलिंग के सामने रख पाए ताकि वो इम्प्रेस हो जाए उससे। अभी वो चिल्ला के जाओमे को बुलाते हैं और बोलती है कि मेरे लिए कल बहुत सारी वेजिटेबल्स का नाम बोलती है कि इससे कुछ ना कुछ बना के रख देना। तो जाओमे बोलते हैं कि आपने खाना बनाना कब सीखा सिस्टर। तो वो बोलती है कि मैंने ना इंटरनेट से सीखा है, इंटरनेट पर तो अब सब कुछ अवेलेबल होता है, आप कुछ भी देख सकते हो। तो बोलती हाँ सब कुछ होता है। जीआर जामे से पूछने लग जाते हैं कि मुझ पे कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। तो जामे बोलते हैं कि सिस्टर आप जो भी ड्रेस पहनोगे उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगोगे, सो आप टेंशन लेना बंद कर दो क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सो आप टेंशन मत लो। यार अब मिरर में उस टैग को देख रही हो तो बोलते हैं कि मैं इसे किससे काटूं, और फिर वो अपने मॉम के रूम में चली जाती है और सीजर ढूंढने लग जाती है। जीआर को सीजर भी मिलता है लेकिन साथ के साथ एक फाइल भी मिलता है और वो उसे खोल के देखने लग जाती है जिसमें चुइन इनकी मदर का और चुइन इनका रिपोर्ट रहता है, और वो देख के बोलती है कि चुइन इनकी रियल डॉटर नहीं है। देन हमें जीआर अपने लैपटॉप के पास बैठी दिखाई देती है जहाँ पे वो ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही होती है कि ताकि उसे पता चल सके कि पेरेंट्स और बच्चे का कैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है मैचिंग में। ये सब देख देख के हमारी जीआर का दिमाग खराब होने लग जाता है, बोलते कि सही में वो उनकी बेटी नहीं है तो कैसे मैं समझूं कि वो उसकी बायोलॉजी डॉटर है या नहीं है। देन वो खुद को बोलने लग जाती है कि जीआर तू ये किस मामले में फंस गई है, तेरा क्या होगा। जीआर वही सब बातें सोचने लग जाते हैं जहाँ पे चुइन की मदर उसके बाल एक उखाड़ के ले जाती है। फिर वो सोचती है कि वो मेरा डीएनए टेस्ट चेक करवाना चाहती थी अपनी बेटी के साथ कि मैच होता है या नहीं होता है। ये सब सोच के तो जीआर का और भी ज्यादा पारा हाई होता है और बोलती है कि मैं ये क्या समझूं। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जीआर तैयार सियार होके बाहर जा रही होती है। तो जामे से पूछती है कि मम्मा है क्या यहाँ पे। तो जामे बोलती है कि आपकी मॉम तो पहले ही कंपनी में चली गई। वो बोलती कि हाँ मुझे पता था, मैं भूल गई थी। यार जामे से बोलती कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो जामे बोलती कि आप रुक जाओ थोड़ी देर, आपने कुछ बोला था ना, मैं उन्हें वो तैयार कर दिया है। फिर वो दौड़ के जाती है टेबल के पास और वहाँ से लंच बॉक्स उठाती है और जीआर के सामने लाके रख देती है और बोलती है कि मैंने आपके कहने पर ये लंच बॉक्स तैयार किया है। यार जामे से बोलती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है और जामे बेचारी वहीं पे खड़ी होकर बोलती कि मेरी हमेशा ही मेहनत बेकार चला जाता है, इस लंच बॉक्स का क्या होगा। कोंगलिंग को एक चिट्ठी मिलता है जहाँ पे उसके फादर लिख के जाते हैं कि मैं और तुम्हारी मम्मा बाहर जा रहे हैं, मैंने तुम्हारी और चुइन के लिए पैसे रख दिया, तुम दोनों ना अच्छे से अपने डेट पे जाना और एंजॉय करना। ये सब देख के तो कोंगलिंग बोलता है कि ये फादर भी ना क्या क्या करके चले जाते हैं। कोंगलिंग को अब हम लाइब्रेरी के सामने खड़े हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वही गैंग का लीडर हमारी चुइन को बहुत ज़्यादा ही सुना रहा होता है, बोलते कि तुम हमारी डेबिट नहीं चुका सकती ना। तो चुइन बोलते कि मैं तुम्हारा डेबिट पूरा चुका दूंगी।
बट वो गैंग का लीडर मानने के लिए तैयार नहीं होता। बोलता है कि अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो तुम हमारा डेबिट कैसे चुकाओगी। तो चुइनिन बोलती है कि मैं तुम्हारा डेबिट चुका दूंगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कुछ आए चाहे नहीं आए, और मैं बहुत चीज कर सकती हूँ, तुम्हें पता नहीं है। चुइनिन के फ्रेंड भी उसका साथ देते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हारा डेबिट चुका देंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन हमारा लीडर तो उसे भड़काता ही जाता है। तभी हमारे चुइनिन के फ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जो पाते वो उन लोगों पे फेंक के भाग जाते हैं और चुइनिन भी भागती है उनके पीछे। लेकिन वहीं पे हमें जिया दिखती है जो अपनी फ्रेंड को खींच के इधर लाती है और बोलती है कि ये क्या चल रहा है। उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम ये इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो, और उसके कपड़े देखने लग जाते। बोलते हैं कि जिया तुमने इतना जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर लिया, और तुम्हारे कपड़े कितने हाई क्लास के दिख रहे हैं, कितने महंगे होंगे। जिया अपने कपड़े पे से उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम लोग उन गैंग से भाग रहे जिससे तुमने डेबिट उधार लिया था। जिया अपनी बात में उससे ऐसे उलझाते कि उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए ये तो बताओ। जिया की फ्रेंड इसी कंफ्यूजन के साथ अपने ड्रॉ में बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पे चुइनिन आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिया की फ्रेंड चुइनिन से बोलती है कि क्या तुमने कपड़े चेंज किए थे और अपना हुलिया चेंज किया था कि मैं तुम्हें पहचान ना सकूं, या कोई और था वो। तो बोलती कि मैं तो सुबह से एक ही कपड़ा पहन रखी हूँ, तुमने किसी और को देखा होगा, मुझे पागल मत बना। और वहाँ से ये सब बोल के वो चली जाती है। बट हमारी जिया की फ्रेंड का अभी तक कंफ्यूजन ही नहीं जा रहा था। कोंगलिंग अभी तक जिया का इंतजार करता हुआ वहीं पे बैठा हुआ रहता है और तभी लाइब्रेरी बंद हो जाता है। और ये देख के तो हमारे कोंगलिंग का बहुत बड़ा वाला दिल टूट जाता है। कोंगलिंग अब जिया का फोन ट्राई करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता है। बहुत लेट हो जाने के कारण कोंगलिंग भी वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया और लीबे को साथ में देखते हैं, जहाँ पे जिया लीबे के पास आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो बोलता है कि तुम अपनी डेट पे जाने वाली थी ना कोंगलिंग के साथ, तो उसके साथ क्यों नहीं गई। तो बोलते है कि मैं नहीं गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसके साथ जाने से। तो तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो लीबे मान जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। जहाँ पे जिया बोलते कि मैं अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए आई हूँ यहाँ पे, क्या तुम बता सकती हो। दोनों के दोनों उसी मोबाइल के कोड को सॉल्व कर रहे होते। तो पीछे से लीबे की मॉम उन दोनों को देख रही होती है। बट उसी टाइम लीबे की मॉम का घंटी बजने लग जाता है मोबाइल का। तो ये सुन के लीबे इधर उधर देखने लग जाता है। बोलता है कि मैंने ये बेल की घंटी कहीं तो सुना है। लेकिन लीबे उस बात पे ध्यान नहीं देता और वो कोड सॉल्व करके जिया को बताता है और टाइप करने के लिए बोलता है, लेकिन वो कोड पूरा का पूरा गलत जाता है। अब हम लीबे और जिया को साथ में देखते हैं जो घर वापस जा रहे होते हैं। साथ में वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तब जिया की बकवास की बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है। तो वो कुछ ऐसा करता है, उसके बालों को खींचने लग जाता है पीछे से और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और जिया उसको अपने कंधे के ऊपर उठा लेती है और इसी टाइम पे हमारा कोंगलिंग भी वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों भौचक के खड़े रह जाते हैं एंड यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।